आपका बहुत ज्यादा अभी सिलेबस पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइजिंग एंड फॉलिंग वेज। राइजिंग एंड फॉलिंग वेज के बारे में, हाँ जी, आप आ जाओ। आपने असाइनमेंट भेजी थी राइजिंग एंड फॉलिंग वेज की, आ जाओ। हाँ तो और क्या। आपका तो मुझे याद है, एक और बंदा था वो, मुझे उसका नहीं याद आ रहा। एज तो ये है, एक और था। अच्छा, राइजिंग एंड फॉलिंग वेज की आपने मुझे असाइनमेंट भेज दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक आउट ऑफ द सिलेबस एक एक आप एक और स्टूडेंट ने मुझे असाइनमेंट भेजी। अब राइजिंग एंड फॉलिंग वेज होता क्या है? सर, राइजिंग और फॉलिंग लाइन में बेसिकली जैसे ये आप लाइन देख सकते हैं, इसमें ना कैंडल पहले तो बिलो डाउन मतलब के नीचे की तरफ जा रही होती है, डाउन ट्रेंड की तरफ सबसे पहले ऊपर से आती है एकदम, या फिर जैसे भी नीचे ऐसे आ जाती है, ठीक है। जब ये ट्रेंड बन जाती है इसमें मारो बनती है तकरीबन 300 कैंडल। जब वो इधर आ जाती है तो चलिए ठीक है। कंटिन्यू। अच्छा, जैसे आपने देखा कि ये अभी डाउन ट्रेंड आ रहा है इस पे, तो हमने क्या करना है, हमने वेट करना है यहाँ पे, हमने कोई भी ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि ये एक ऐसा रिस्की ट्रेड हो जाती है, इसके चांसेस बहुत ही कम है, तकरीबन 30% चांसेस होते हैं कि ये आपको प्रॉफिट दे देगी। मैक्सिमम ये 70 to 50% ये आपको लॉस में चली जाएगी अगर आप ट्रेड करते हैं। तो आपने क्या करना है, वेट करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि क्या ये आगे जाके फ्लैग में चार्ट में बदल जाएगी, जैसे कि हमने पहले पिछले सेशन में पढ़ा है, ठीक है। और अगर वो चेंज नहीं होती, जैसे कि इधर हमने फ्लैग में पढ़ा था, ये फ्लैग की एक टाइप है, ठीक है। समझ लीजिए इधर और इधर को तोड़ के एरिया को बीच में से फ्लैग का हिस्सा दिया गया है, और ये हमने आज स्टडी करना है। उसमें यह राइजिंग वेज है, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये डेट है, यहाँ पे क्या होगा कि ये आहिस्ता 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 कैंडल जो है ना, ये पीक होती जाएगी उसकी, ये जो है मतलब के लेंथ, ठीक है। इस तरह जब ये इधर आ जाएगी ना, आपने क्या करना है, जब भी ट्रेड लेंगे ना, आपने थोड़ा सा वेट करना है। जब ये तकरीबन जो आपकी पिछली वीक है ना, जो क्लोजिंग वीक है, जैसे ये नीचे है, इससे जब तक ये इधर ना आ जाए, ये सामने ऊपर किया ना, पर हमने इधर ट्रेडिंग नहीं, इधर रिस्की है। हमने इधर लेनी, जो पीछे वाली भी उसकी जो है वीक है ना, उसके बराबर जब तक ये ट्रेंड ना आ जाते नीचे वाला, हमने तब लेनी है शॉर्ट की। पर ये हमारे फ्यूचर में आ जाता है, हमने स्पॉट को देखते हैं, तो हमने यहाँ पे जब ये नीचे चली जाएगी ना, एंड हो जाएगी, तब हमने बाइक ले लेनी ट्रेड। पर हमने बेसिकली फॉलो करना है फॉलिंग वेज को, ठीक है। हमने इसको नहीं देखना, हमने फॉलिंग वेज को जो फॉलो करना है ना, तो जब से जैसे हमने फ्लैग में पढ़ा है कि बुलिश फ्लैग और बेरिश फ्लैग, उसका जो सेंटर वाला हिस्सा है ना, वो इधर आ जाएगा, देखते हैं। तो ये ऐसे 3 सोल्जर बनेंगे या 2 सोल्जर बनेंगे, मतलब कैंडल बनेगी बड़ी बड़ी लंबी सी। हमने क्या करना है कि इधर हमने देखना है, वेट करना है। कोई कुछ लोग करते हैं कि इधर ट्रेड ले लेते हैं कि इधर एक कैंडल बनी है तो अगली ट्रेड पे ना ट्रेड ले लेते हैं कैंडल पे। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें वेट करना है, लालच नहीं करनी है। और जब ये इधर आगे शॉर्ट हो जाए, तब हमने देखना है कि क्या आगे भी, जैसे हमने इधर सामने का कि इधर आप ट्रेड ले सकते हैं, मेरे भी केस की तरह से अगर हम इधर ट्रेड ले लेते तो फिर नीचे चली जाती, इधर से ऐसे नीचे चली जाती, फिर हमें तो लॉस हो गया ना। हमने क्या करना है कि जब भी हमने ट्रेड लेनी है ना, हमने इधर से लेनी है, तकरीबन इधर कितनी ऊपर से जो पीछे वाली जो कैंडल है ना, उसको जो है वो जब तक ब्रेक नहीं ना करती, तब तक हमने ट्रेड नहीं लेनी। और इधर से हमने अपना क्या करना है, स्टॉप लॉस बनाना है इधर तक, ठीक है। 1:3 के हमने जो है अपना प्रॉफिट रखना है, मार्जिन रखना है। और फिर हमें जो इतना प्रॉफिट जब आ गया, फिर हमने जैसे सामने बताया कि हमने ट्रेडिंग करनी है। हमने ये नहीं देखना कि अब ये 3% आ गया तो अब क्या करें कि जी वेट करते हैं अब मजीद ऊपर जाएगी, नहीं। आपने 3% जब आपका हो गया प्रॉफिट, आपने क्या करना है, ट्रेडिंग लगा देनी है। अगर इधर 3% से नीचे भी आ जाएगी ना, तो आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने ट्रेडिंग लगाई हुई है, तो जब वो ऊपर जाएगी तो फिर आपको प्रॉफिट होते जाएगा उसकी ट्रेडिंग के रेशो के मुताबिक। तो आपने इधर आके ड्रॉप कर देना है और प्रॉफिट बुक कर देना है, दैट्स इट। समझ आई किसी को? समझ आइए कि नहीं है? हैंड रेस करो, किसको आ गया, किसी को भी नहीं है, समझ में आया? ओके। मुझे आगे दोबारा समझा दो। तो नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी एफर्ट की।
अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ। बैठ जाए, क्लैप करें भाई, उन्होंने बहुत हौसला किया है। अच्छा, राइजिंग का मतलब क्या होता है? कोई एनीवन बताया मुझे, राइजिंग ऊंची क्या? उभरता हुआ। बढ़ना। और फॉलिंग क्या होता है? डाउन जाना। अब पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है? पिक्चर आपको क्या बता रही है? अभी हमने तकरीबन काफी पैटर्न पढ़ लिए हैं। अब ये पैटर्न इसलिए एंड पे रखा हुआ था कि आप लोगों की जजमेंट की जाए कि ये आपको क्या बता रहा है। उसने सारा बता दिया, अब आप मुझे थोड़ा बहुत बता दो कि ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, सिर्फ ये पिक्चर अभी क्या इंडिकेट कर रहा है इधर आके। ये जो है कैंडल के बाद कैंडल के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर हो रही है। ये क्या है फिर? हाँ, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड कौन कह रहा है? अच्छा वो किसने कहा? अच्छा, आप कह रहे हो डाउन ट्रेंड। अच्छा। साइड भी नाम था साइड। अच्छा, साइडवे और हाँ डाउन ट्रेंड साइड हो गया। साइड या पैदल भी क्या होता अच्छा जी, एक बच्चा कह रहा है साइडवे और एक कह रहा है डाउन ट्रेंड। अच्छा, चलते जाओ। है। तो दिक्कत ये नहीं है, इसमें सर ये है कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट, अच्छा, ये रेजिस्टेंस, स्पॉट एंड रेजिस्टेंस होगी ये। ये रेजिस्टेंस ये कैंडल को टच नहीं कर रहा, कैंडल के ऊपर पर लोड हो गई। अच्छा, और कोई जो गाइड कर सके मुझे? एनीवन? ऑनलाइन कौन कौन अवेलेबल है बताएं मुझे आज। यस सर। चले हमाद, आप बताएं ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये पिक्चर अभी देख के बताएं कि राइजिंग और फॉलिंग वेज है। अब ये हमें क्या बता रहे हैं? सर ये जो पिक्चर्स शो हो रही है इनके बारे में बताना है। यस यस। सर ये जो राइजिंग वेज है, ये पहले मार्केट डाउन ऊपर से नीचे आ रही है, फिर थोड़ा सा साइड वेज हुई है एक्यूमुलेशन फेज में। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ऊपर से थोड़ी सी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद वो नीचे ब्रेक डाउन करके नीचे जाएगी। अच्छा, और फॉलिंग में? फॉलिंग वेज की बात करें तो उस पे मार्केट नीचे से ऊपर पहले उसने एक पंप लिया, पंप लेने के बाद थोड़ी सी एक्यूमुलेशन फेज में गई। और यहाँ पर भी मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि थोड़ी सी नीचे से लिक्विडिटी जो उसका प्रीवियस लो है इससे थोड़ी सी लिक्विडिटी स्वीप करेगी। एंड नेक्स्ट जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है लेने के लिए ऊपर जाएगी, ब्रेक डाउन करेगी, ब्रेकआउट अच्छा, करेगी। राइजिंग वेज में कौन सा ट्रेंड चल रहा है? राइजिंग वेज में सर हाँ जी, डाउन राइजिंग। ट्रेंड, ओवरऑल कौन सा? डाउन डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड। सर। जी। बेयरिश ओके। ट्रेंड चल रहा है। और फॉलिंग में इसमें आप ट्रेंड चल रहा है बुलिश। क्या चल रहा है? बुलिश ट्रेंड चल रहा बुलिश है अपवर्ड। ट्रेंड। अपवर्ड। किसमें? फॉलिंग वेज में जो उसका इनिशियल पॉइंट हम देखते हैं तो ऐसा लग फॉलिंग रहा है कि में मार्केट बुलिश नीचे ट्रेंड से चल ऊपर रहा आ है? रही एक्सक्यूज मी, ये है। बंद ठीक है, करें। अभी नीचे कौन से ऊपर की कौन तरफ है? मार्केट आ रही अच्छा, माजिद काइंडली दोबारा बताइएगा, फॉलिंग में कौन सा ट्रेंड चल रहा है? है। फॉलिंग वे में बुलिश ट्रेंड चल रहा है क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आई है। अच्छा। तो उससे हमें ऐसे पता लग रहा है कि मार्केट जो है उसमें बुलिश ट्रेंड है। और बियरिश में क्योंकि ऊपर से लाइन हमें नीचे आती हुई नजर आ रही है, इसका मतलब हमें शो हो रहा है कि मार्केट जो है वो बियरिश ट्रेंड में आई है एकदम। उसके बाद उसने एक कंसोलिडेशन फेज लिया है, उसके बाद दोबारा उसने अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर सकता है। ओके जी, आप सभी लोगों ये ने लाइन से ये बहुत पता लग अच्छे से मुझे गाइड किया। अब हाँ जी। है। हाँ। अच्छा, हायर हायर काफी ज्यादा सिनेरियोज इकट्ठे कर लिए हैं हर बंदे ने। चले जी, अब आपको बताते हैं। ये पहले स्टेटमेंट पढ़े। राइजिंग वेज एक क्या है? बेरिश पैटर्न है, ठीक है। प्राइस मूव्स अपवर्ड बट रेंज नैरोज। नैरोज का मतलब क्या है? क्या? हाँ, प्राइस क्या है? अपवर्ड है। प्राइस किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। और क्या हो रहा है? रेंज क्या है उसकी? कम होती जा रही है, नैरो होती जा रही है।
सिग्नल्स वीक अप ट्रेंड है, ठीक है। राइजिंग में क्या है, वीक अप ट्रेंड है, और पॉसिबली ब्रेक डाउन, सेल व्हेन इट ब्रेक डाउन। अब स्टेटमेंट पढ़ के कुछ समझ आया? अभी सारे मुझे कह रहे थे कि जी राइजिंग में कोई अप ट्रेंड चाह रहा है, कोई साइडवेज चाह रहा है। अब वो कह रहा है कि स्टेटमेंट पे गौर करो और उसकी पिक्चर पे गौर करो, ठीक है। एक बेरिश ट्रेंड चाह रहा था, ठीक है। जैसे कि हमने क्या पढ़ा, बुल एंड बेयर फ्लैग, बुल एंड बेयर फ्लैग पढ़ा हमने, वो अंडरस्टैंड है। सेम थोड़ा सा सिनेरियो इसमें उल्टा है। इसमें क्या हो रहा है कि प्राइस अपवर्ड की तरफ तो जा रही है लेकिन नैरो होती जा रही है, ठीक है। ये देखें, प्राइस अपवर्ड की तरफ जा रही है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। इस तरह हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक हो गया। ये जा रही है, ठीक है। ये फिश का मुंह है, ऐसे खुलता है, या वो क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का मुंह देखा अक्सर वीडियोस में, वो इस तरह खुलता है बड़ा सा और ऐसे बंद होता है। ये भी इसी तरह, ये भी कब्जा करता है हमारे पैसों पे। ये इस तरह ट्रेंड चलता है राइजिंग। राइजिंग ये क्या करता है, ये हमें बेसिकली एक धोखा देता है। क्या करता है, जो अभी हम आज ने एक बात की थी, लिक्विडिटी स्वीप करता है। ये ट्रेंड हमें क्या करता है, धोखा देने के लिए बना है कि ये डाउन आएगा और आके क्या बताएगा कि भाई अब प्राइस ऊपर की तरफ है। प्राइस किधर है, ऊपर की तरफ है, आ जाओ। जिन्होंने नहीं सीखा होता वो क्या करते हैं, घुस जाते हैं। घुस के क्या करते हैं, पैसा अपना यहाँ पे लिक्विडेट करवा बैठते हैं, लिक्विडिटी बन जाते हैं। वो लिक्विडिटी जो क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट ग्रैब कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने बचना है इन दो पैटर्न को एंड पे रखने का। इसलिए मकसद था कि आप लोग उन सारे पैटर्न के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करो कि प्राइस आया डाउनवर्ड, अपवर्ड थोड़ा सा जा रहा था और नैरो होता जा रहा था, और प्राइस की मूव क्या थी, कम होती जा रही थी, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अब हम लाइव मार्केट में इसे देखते हैं। तो किस में भेजी थी असाइनमेंट आपने मुझे, किस कॉइन में भेजी थी? क्या? देख लेते हैं। आप में से पहले कोई ट्रेड कर रहा था? आप कह रहे थे, आप कह रहे थे, और आप, प्रॉफिट कितना ये है? मैं भी छोटी मोटी। हाँ, $3,000 का प्रॉफिट है। ओके। इसमें स्पॉट में? ओके। और आपका कितना प्रॉफिट है फ्यूचर में, माशाल्लाह? और प्रॉफिट? आप में से और कोई ट्रेड कर रहा हो पहले? कोई भी नहीं? हमारा, आपका कितना प्रॉफिट है? जी सर। कितना प्रॉफिट है? किसका सर, मेरा? यस। सर मुझे तो याद भी नहीं है, मैं तो लॉसेस को गिना हुआ है मैंने। क्या किया हुआ है?
लॉसेस को गिना हुआ है, प्रॉफिट याद नहीं है मुझे, क्योंकि मेरा अकाउंट पहले मेरे वाले साहब के आईडी कार्ड पे था। अच्छा अच्छा, तो मैंने कितना एक दफा लॉस है? छोड़ दी थी, एक साल पूरा। कितना लॉस है? लॉस मेरा, मैंने रिकवर कर लिया था रिकवर, तकरीबन था 3.5 लाख। ओके, $1,000, तकरीबन कुछ 1200-1300। यस सर। वो भी है। हाँ, ये रही मैगिक। चले जी, ये बताएं ये क्या है? जल्दी बताओ यार, पिक्चर देख के बताओ क्या ये। एक, क्या नाम है आपका? अरसलान हैदर ने एक पिक्चर भेजी है, ठीक है। आप काइंडली मुझे बताएं कोई आप क्लास में से कि ये क्या पिक्चर आपको बता रही है। राइजिंग ट्रेंड है? राइजिंग ट्रेंड है कि क्या है? अच्छा, एक कह रहा है राइजिंग ट्रेंड है, दूसरा कोई और? सर किस जगह पे भेजी है इन्होंने? ये व्हाट्सएप पे है और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको के साथ। शो नहीं हो रही, हो गई है। ये लें जी, ये स्क्रीन शेयर होगी आप लोगों के साथ। ये पिक्चर है जी। यस सर। अब कोई बताएगा ये क्या है? मार्केट पहले अप ट्रेंड में थी, देन उसने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, ऊपर से लिक्विडिटी की स्वीप की, और नीचे से पुल बैक देने के बाद डाउन साइड पे। अच्छा बेटा, ये जो है ये राइजिंग वेज नहीं है, ठीक है। राइजिंग वेज का क्या था कि मार्केट किधर से आएगी? ऊपर से आएगी नीचे, ठीक है। ये नीचे से ही ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ रही है, ठीक है। ये राइजिंग वेज नहीं है, ठीक हो गया। राइजिंग वेज में क्या होगा, मार्केट पहले ऊपर से आएगी, कंसोलिडेट करेगी, ठीक है, एंड देन डाउन। और अब जो है आपको सिनेरियोज बताते हैं। यार नेट बड़ा स्लो है। चलें जी, बैक टू द टॉपिक। काफी ज्यादा टाइम जो है हमने वेस्ट कर लिया। अब हम चलते हैं बैक टू द टॉपिक। ये देखो जी, ये मार्केट आई, आ गई नीचे। ये क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता प्राइस क्या करेगी? अब इसने किया क्या है? अब ये क्या कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता नैरो होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हल्का सा अप ट्रेंड था, क्या था, हल्का सा अप ट्रेंड था कि यहाँ से अब अप ट्रेंड शुरू है।
ये क्या है, कंसोलिडेशन हुई है, कंसोलिडेट किया मार्केट ने, हल्का सा अप ट्रेंड दिया, और यहां से उसने क्या किया, ब्रेकडाउन दे दिया। इसी सिनेरियो को अगर हम उल्टा कर लें तो वो क्या हो जाएगा, फॉलिंग वेज हो जाएगा। फॉलिंग वेज में मार्केट कहाँ से आएगी, नीचे से आएगी, ये आई, ये हल्का सा डाउन ट्रेंड देगी। इसी ये नीचे है, और ये यहाँ से मजीद ऐसे हो गए ये, ठीक है। अब इसको आप लोगों ने लाइव मार्केट में ढूंढना है, और इसी तरह ढूंढना है, ठीक है। अब ये समरी दी हुई है हर एक पैटर्न की कि ये रिवर्सल है, कंटिन्यूशन है। ये जो आपका राइजिंग एंड फॉलिंग वेज है, ये रिवर्सल है, ठीक है। और बुल फ्लैग, बियर फ्लैग, कप विद हैंडल एंड इन्वर्टेड कप विद हैंडल, ये कंटिन्यूशन है, ठीक है। अगर ये एक दफा बने तो ये दोबारा भी बन सकते हैं उसी टाइम। बुल एंड बियर फ्लैग आपको काफी टाइम दिखाया है कि ये भी जो है बार बार बनते हैं। राइजिंग एंड फॉलिंग वेज ये रिवर्सल है, ठीक है। हेड सर एंड ये शोल्डर और राइजिंग और रिवर्स। जो क्या? सर ये जो राइजिंग एंड फॉलिंग वेज आपने बताया, तो ये उस चीज पैटर्न को भी तो फॉलो कर रहे हैं ना, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेज को। किसको? यस यस, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे ही डिस्ट्रीब्यूशन ये लेके जा रहे हैं। जो अपना वो बेस्ट ऑफ थ्री होते हैं, इस तरह का कोई नाम होता है, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह की जो चीज होती है। होते हैं, लेकिन अभी इसको अभी आउट ऑफ द टॉपिक रखें, ये बेचारे समझ नहीं पाएंगे उन चीजों को। सर नहीं, मैं जस्ट यही सिर्फ इतना ही पूछना चाह रहा था कि ये उसी का पार्ट है। एग्जैक्टली exactly उसी का कल एक मेट्रिकल आपको भेजी थी मैंने, ठीक है। उस मेट्रिकल क्या थी, ये जी एक जी जी थोड़ा सा जी एडवांस कह लें, जी सर। एबीसीडी क्या थी उसमें, यस सर, ये वही 1 2 3 4 एंड ए यस बी यस, सी। वही मैं तो वही इस तरह वही पढ़ा है चीजें मैंने। हैं, वही चीजें हैं ये। चलें जी, जी जी बैक सर। टू द टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू प्राइस चार्ट, बेसिक टू एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न, ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब जाके, हाँ जी, क्या? यार उसमें जो है, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, फ्री हो गए मिलना। इंट्रोडक्शन टू प्राइस चार्ट एंड, इस पे अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्राइस चार्ट? किसी को पता हो? प्राइस चार्ट बेसिकली होता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, जब से हम पढ़ रहे हैं, कैंडल चार्ट पैटर्न, ये सारी क्या होती हैं, एक प्राइस चार्ट होता है। प्राइस चार्ट में क्या होता है कि कैंडल्स को यूज किया जाता है, ट्रेंड्स को यूज किया जाता है, ठीक है। ऑब्जर्व किया जाता है कि कैंडल किस तरफ मूव कर रही है, ठीक है। कोई पैटर्न बन रहा है, वो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और ज्यादातर जो भी सबसे बेस्ट है, एक लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, और कैंडलस्टिक चार्ट है, ठीक है। कैंडलस्टिक चार्ट सबसे ज्यादा जो है वो हम यूज करते हैं क्रिप्टो मार्केट में। व्हाट आर कैंडलस्टिक चार्ट? अब कैंडलस्टिक चार्ट में क्या है, हमने, ये कैंडल नजर आ रही है आप लोगों को, ये देखो, एक कैंडल है। ये कोई मुझे बता सकता है क्या है?